अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। ज़्यादातर दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि एकोमोडेशन का क्या हिसाब होता है, कैसे रहते हो, खाना पीना कैसे मैनेज करते हो। तो अक्सर लोग होते हैं, वो कुछ लोग तो होते हैं जो बेड स्पेस पे रह रहे होते हैं। आप 2-3 किस्म के रहायश यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप मिसाल तौर बेड स्पेस पे रहना चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ बेड स्पेस पे रहना होता है। मसलन आपका खाने अगर अंडी वाली करते हो उनके साथ तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। तो ज्यादातर लोग जो है ना वो बेड स्पेस पे रहते हैं। हमें क्योंकि कंपनी राइश नहीं देते, ना खाना पीना देती है, क्योंकि हमारा कमीशन बेस पे काम होता है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, कुछ लोग बेड स्पेस पे रहते हैं और कुछ लोग जो है वो शेयरिंग रूम में रहते हैं। शेयरिंग रूम की जो होता है उसमें ये होता है कि जितना किराया होता है वो सारा मिल के देते हैं। फिर सबसे पहले बात करेंगे कि बेड स्पेस की जो बात है। बेड स्पेस का जो बात है, एक आदमी रूम लेता है या उसने बंदे रखे होते हैं, उसने बेड शेड लगाया होता है, कंबल उसी का होता है और साथ में जो है ना ईसी उसी का होता है, फ्रिज जो उन्होंने लगाया तो सारा कुछ मसलन उसी का होता है। उसका आपको फिक्स किराया देना होता है। उसमें क्या होता है, क्या फिक्स किराया कैसे देते हो, ये होता है कि मिसाल तौर उसमें 3-4 हजार रुपए का रूम लिया हुआ है। जो बेड स्पेस वाला आदमी की बात कर रहा है, 2000 का 3000 का, वो हर एरिया का अलग हिसाब है। अलकूज का अपना रेट है, सतवा का हर जगह का अपना अपना रेट। फिर वो बंदे रखते हैं उसके अंदर, चाहे वो 5 रखता है 7 रखता है, आपका उसके साथ कोई काम नहीं। आपने क्या करना है, बेड स्पेस पे अगर आपको उसने बोला कि आपने 700 या 500-600 दरम आपने किराया उसने आपको बता दी, तो आपने वही देना है। मिसाल तौर पे आप महीने पे जाते हो, महीने बाद किराया देते हो, जैसे जाते हो किराया देते हो। अगर आपने वापस जाना है, मिसाल तौर पे कमरा छोड़ना है, जो उसका सामान हो गया वो बेचे या जो मर्जी करे वो उसी का है। मसलन आपने कुछ भी ना लेके जाना ना लेके आना, कंबल वही देता है, मैट्रेस वही देता है, साथ रजाई वही देता है। अगर आपको 500 किराया बताता है तो आपने 500 देना है। शेयरिंग रूम में अच्छा दिवाली का अलग होता है, जो खाने पीने का सिस्टम होता है वो अलग होता है जो बेड स्पेस का है। शेयरिंग के रूम में अगर मिसाल तौर पे शेयरिंग का रूम होता है, अगर हम 4000 दरम का रूम लेते हैं तो उसमें 8-9 लोग जितने भी रहते हैं वो सारे मिलके पैसे देते हैं। उसमें ये नहीं है कि मिसाल तो अगर रूम के अंदर कोई भी चीज कम हो जाती है या कुछ खराब हो जाती है, कुछ भी होता है, वो क्या होता है कि आपने मिलके पैसे देना था। अगर 4000 रुपए कराए मिसाल तौर पे, तो आपने 8 बंदे या 9 बंदे हम रह रहे हैं तो हम उस पर डिवाइड करते हैं। अगर 350, 400, 450 जितना भी आता है वो होता है। फिर उसके बाद आते हैं दिवाली का खाने पीने का जो सिस्टम होता है। खाने पीने में क्या होता है कि जितना भी जो चीज कोई चीज लेके आता है वो अपने नाम के साथ पैसे लिखता है, ठीक है ना। कुछ लोग करते हैं खाना पीना रूम में करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अगर कुछ लोग नहीं भी करते, मिसाल तौर बाहर करते हैं, तो वो उनकी मर्जी। बाकी ज्यादातर यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रूमों के अंदर ही करते हैं, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर उससे बेहतर है कि आप रूम के अंदर करो, क्योंकि रूम ज्यादा बेहतर है, सस्ता भी पड़ जाता है। खुद ही सालन बनाते हैं और रोटियां ऑलरेडी बाहर से तंदूर से मिल जाती है, ठीक है ना, आप तंदूर से लेते हो। तो दूसरे नंबर पर बात ये, क्योंकि कंपनी हमें राइश और खाना पीना नहीं देते, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे अपनी जिम्मेदारी है। जब आप एग्रीमेंट करते हो तो तब आपको वो ही बता देता है कि मिसाल तौर पे खाने पीने और राइश के, क्योंकि हमारा कमीशन का काम है। जब आप कमीशन बेस पे काम करते हो तो आपको खाना पीना नहीं देते। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो उनके अपने रहायश हैं, हमारे भी कंपनी के रहायश हैं, पर वो मेरे ख्याल में जो किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ वो तो फिर कंपनी के रहायश में रहते हैं। मसलन मेरे ख्याल में फ्री वो पैसे नहीं देते, कि पैसे लेते हैं इसका हमें मालूमात नहीं, क्योंकि 3.5 साल से मैं जिधर हूँ मैंने आज तक जो है ना कंपनी का रहायश में मैं नहीं गया हूँ, और ना क्योंकि स्टार्टिंग से बाहर ही रहे तो अभी तक भी बाहर ही हम अलकूज के अंदर रहता है। और दूसरा नंबर बात ये कि हर जगह का डिफरेंट रेट है। अब अलकूज के अंदर जो है वो अगर आप रूम लेते हो 4-4.5 हजार रुपए, 3.5-4 हजार तक मिल जाता है लोकेशन के हिसाब से। अब सतवा जो है, सतवा में और हिसाब के हिसाब है, ठीक है ना। तो हर जगह का एक फिक्स रेट नहीं, मिसाल तो आप ये नहीं कह सकते कि एक जगह के एक किस्म का रेट है। तो हर जगह का वो अलग अलग डिफरेंट रेट है, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी हमें कोई रैश वगैरह नहीं देते। और ज्यादातर लोग कहते हैं, आप लोगों को एक और बात मैं बताऊं, आप लोग कोशिश करो कि आप लोग आने की बात करो, ये रैश खाना पीना ये सारा कुछ मैनेज हो जाता है। सिर्फ आने के लिए आप लोग तरतीब लगाओ, ये सोचो कि हमने आना कैसे है। मौला आलम, मैं जब आया था तो मैंने इन चीजों को नहीं सोचा कि रहना किधर है। मेरा ऑलरेडी चलो भाई है था, तो उस वजह से मैं ज्यादा परेशान नहीं था। अगर देखा जाए तो इन चीजों के बारे में ना सोचो, ठीक है ना। आप लोगों को मिलता है वीजा मिलता है, या आप यहाँ पे टैक्सी पे आते हो, टैक्सी पे आओ, इन चीज पे फोकस करो अपने काम पे, ना इस चीज को देखो। कोशिश, एक और बात है,
कोशिश करो कि कंपनी के नज़दीक हो, जहाँ पे आपकी कंपनी हो। किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, मुझे भाई ने पहले दिन यही समझाया कि कंपनी के नज़दीक। मेरे साथ कंपनी 1-1.5 किलोमीटर के फासले में, मैं ग्रैंड सिटी मॉल के पास रहता हूँ, तो कंपनी अलकूज मॉल के पास समझो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है। अब कुछ लोग सतवा में रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं देरा में रहते हैं, कुछ लोग पता नहीं इंटरनेशनल सिटी में रहते हैं, तो ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। तो कोशिश करो कि आप कंपनी के नज़दीक रहो। कंपनी के नज़दीक क्या होता है, अल्लाह ना करे 100 मसले मसाइल होते हैं, एक्सीडेंट कर लेते हो, कंपनी गाड़ी जमा कर लेता है। अगर आप एक्सीडेंट नहीं भी करते, वैसे भी कभी आदमी बीमार हो जाता है, आप लेट हो जाते हो या पेट्रोल कम होता है, आपके पार्टनर लेट आ जाता है, तो वो काम जो है ना आप 2-3-4-5 मिनट में कंपनी के पास पहुंच जाता है। अब मैं कंपनी से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर रहा हूँ, वहाँ से आऊँ, फिर रश ट्रैफिक ये वो, तो उससे बेहतर है कि आप लोग क्या करो, जो भी कोई अकोमोडेशन में रहता हो, किसी भी आप कंपनी में हो, कोशिश करो कि अगर कंपनी अकोमोडेशन नहीं देती तो कंपनी के नज़दीक ही रहा करो, ठीक है ना। मिल जाते हर जगह पे वो है, रहायशें मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके रिश्तेदार देरा में रहते हैं तो आप लोग ही देरा में रहो। हाँ, उसको बोलो यार आपकी कंपनी देरा में होगी, मेरा अलकूज में नज़दीक है तो मैं अलकूज में रहूँगा। अगर किसी का अलनादा में तो अलनादा में नज़दीक रहे। आप 100-20 के 50 चाहे वो कंपनी के नज़दीक लो, चाहे 20-50 रुपए कम क्यों ना हो, महंगा क्यों ना हो, कोई बात नहीं। अगर महंगा है तो क्या हो गया, आप कंपनी वहां से आपने इधर आना है, जलील होना, तो बेहतर है कि आप कंपनी के नज़दीक रहो, ठीक है ना। यही बात है अकोमोडेशन का। और मैंने साथ आपको बताया बेड स्पेस पे 2 किस्म के बेड पे है, बेड स्पेस पे रहो या शेयरिंग पे रहो, ठीक है ना। जैसे आपको कहते हैं शेयरिंग में ये होता है आपको सस्ता पड़ जाता है, मिल के जितना आप वो आते हैं वही आते हैं, ठीक है ना। और साथ में जो बेड स्पेस पे होता है वो आपने जो है ना पैसे पे करने, ना आपको कुछ खरीदना पड़ना, ना कुछ होना है आपको, ठीक है ना। तो बेहतर मैं तो ये कहूँगा कि शेयरिंग पे अगर आप किसी को नहीं जानते तो आके बेड स्पेस पे रहो। जिस दिन आपने जाना, जब यार दोस्त बन जाएंगे सारे, एक कमरा ले लो, उसमें सारे यार दोस्त रहो। सारे यार दोस्त रह के, हम भी इसी तरह ही थे। हम शुरू में बेड स्पेस पे आए, तो जैसे 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 वक्त गुजरता गया, साथ में अल्हम्दुलिल्लाह शेयरिंग रूम पे अपना रूम लिया और दोस्तों ने सब मिल के, तो ठीक है ना। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। अल्लाह हाफिज़।